आपको बता दें क्या है ये बड़ी खबर जो इस वक्त की सामने आ रही है। तीन राज्यों के लिए बीजेपी ने नियुक्त किए हैं पर्यवेक्षक। बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक के नाम का ऐलान हुआ है। राजस्थान में राजनाथ और विनोद तावड़े, सरोज पांडे नियुक्त किए गए हैं, तो एमपी में मनोहर लाल, आशा लकड़ा और के लक्ष्मण पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। हरियाणा सीएम मनोहर लाल को एमपी का पर्यवेक्षक बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां तीन राज्यों के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। तीन राज्यों के लिए ये नियुक्ति हुई है पर्यवेक्षकों की। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तीनों वो राज्य जिनमें बीजेपी ने इन चुनावों में जीत हासिल की है। राजस्थान में जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को नियुक्त किया गया है, तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पर्यवेक्षक बनाया गया है। मध्य प्रदेश के लिए ये होंगे बीजेपी के पर्यवेक्षक, जिनमें आशा लकड़ा भी शामिल हैं और के लक्ष्मण भी शामिल हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बात अगर अन्य दो राज्यों की करें तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के भी नाम जो है वो सामने आए हैं। जैसा कि बताया, छत्तीसगढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे की नियुक्ति हुई है। तो माफ कीजिएगा, ये नियुक्ति जो है वो राजस्थान में हुई है और छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनोवाल पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। और ये जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, तीन तस्वीरें, तीन नाम, ये मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक हैं, जिनमें बड़ा नाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल, आशा लकड़ा और के लक्ष्मण का सामने आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे गुलशन का। गुलशन, ये बड़ी जानकारी, तीन राज्य जिनमें बीजेपी ने जीत हासिल की, वहां के लिए पर्यवेक्षक जो है वो नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नाम सामने आ रहा है। देखिए सृष्टि, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जो कि तीन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और तीनों राज्यों में तीन तीन पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जिम्मेदारी दी गई है पर्यवेक्षक के तौर पर, और इसके अलावा डॉक्टर के लक्ष्मण को दी गई है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के, और इसके अलावा आशा लाकड़ा को दी गई है, जो राष्ट्रीय सचिव हैं। इसी तरह राजस्थान में राजनाथ सिंह को दिया गया है जिम्मेदारी पर्यवेक्षक के तौर पर। सरोज पांडे हैं जो राज्यसभा सांसद हैं। इसी तरह विनोद तावड़े हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा हैं जो कि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री। एक सर्बानंद सोनोवाल हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, और दुष्यंत कुमार गौतम है जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। तीन नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है। गुलशन, ऐसे तो में अहम जिम्मेदारियां क्या रहने वाली लगातार जो पर्यवेक्षकों की मुख्य जिम्मेदारियां क्या रहने वाली है? देखिए बिल्कुल सृष्टि, वही मैं आपको जानकारी दे रहा था कि अब जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, अब उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो पर्यवेक्षक अब हर राज्य में जाकर, जो तीन राज्यों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, वहां पर जाकर विधायकों से रायशुमारी करेंगे और विधायक दल का नेता चुनेंगे। क्योंकि अभी तक सीएम पद का ऐलान जो है नहीं हुआ है, और लगातार हम देख रहे हैं कि इस समय रस्साकसी जो चलती हुई नजर आ रही है तीनों राज्यों में सीएम पद को लेकर। खासकर इसलिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं कि ये पर्यवेक्षक वहां पर जाकर विधायकों से रायशुमारी करेंगे, फीडबैक लेंगे कि कौन विधायक दल का नेता हो सकता है, कौन पद का दावेदार जो है वो हो सकता है। इसलिए इन पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया जाता है। अब पर्यवेक्षक हर विधायक से रायशुमारी करेंगे। जितने भी विधायक जीते हुए उम्मीदवार वहां पर जीते हैं, विधायक जितने भी उम्मीदवार वहां जीते हैं भाजपा के, उनसे अब रायशुमारी की जाएगी और उनसे राय ली जाएगी कि कौन जो विधायक है वो जिम्मेदारी जो है संभाल सकता है, या छत्तीसगढ़ की, या राजस्थान की, या मध्य प्रदेश की। क्योंकि राजस्थान का हम उदाहरण जो आपको देख रहे हैं इस समय, कि इस समय काफी नेताओं में रस्साकसी चल रही है। कई नेताओं के नाम जो है के दावेदारों की लिस्ट में आ रहे हैं। हाँ। चाहे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप साफ तौर से देख रहे हैं कि एक तरफ जहां पर महंत बालकनाथ का नाम जो है सामने आ रहा है, इसके अलावा दिया का नाम सामने आ रहा है। हाँ। और पूर्व मुख्यमंत्री जो राजस्थान की रही हैं वसुंधरा राजे, उनका नाम जो है सामने आ रहा है। लेकिन ऐसे में
तीनों नेताओं में भी रस्साकसी चल रही है। कई विधायक जो हैं दिया को चाहते हैं, कई विधायक जो है महंत बालकनाथ को चाहते हैं, और कई जो है आप देख रहे हैं कि साफ तौर से 47 के लगभग विधायक जो है वो वसुंधरा राजे से भी ऐसी जानकारी जो है सामने आई है। तो ऐसे में कौन होगा राजस्थान का सीएम, इस समय राजनीतिक गलियारे में चर्चा भी है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान इस समय चीफ मिनिस्टर हैं, तो ऐसे में क्या वो दोबारा, अब जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की दी गई, तो वो मध्य प्रदेश में जाकर सभी विधायकों से रायशुमारी लेंगे, सभी विधायकों ये एक एक करके जानेंगे कि कौन होना चाहिए, और उसके बाद ये जो जानकारी वो संसदीय बोर्ड को दी जाती है, जो कि भाजपा का जो संसदीय बोर्ड है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, इसके अलावा संसदीय बोर्ड में सुधा यादव है और 3 नेता और हैं। ये 6-7 नेता ही होते हैं जो भाजपा के संसदीय बोर्ड में होते हैं, और वही तय करते हैं कि का सीएम कौन बनेगा, कौन होगा, ये सब तय किया जाता है। तो अब 3 राज्यों में, जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की बड़ी जीत जो हुई है, अब उसमें सीएम पद की दावेदारी को लेकर लगातार जो कयास चल रहे हैं, अब उस पर विराम लग सकता है। इसलिए अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। पर्यवेक्षक कब तक रिपोर्ट देते हैं संसदीय बोर्ड को, ये देखना होगा। गुलशन, एक बड़ी जिम्मेदारी है जो इन पर्यवेक्षकों के कंधों पर सौंपी गई है। मैं बहुत शुक्रिया करूंगी आपका गुलशन, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, ये नाम जो हमने आपको बताए, और बीजेपी क्योंकि अब 3 राज्यों में जीत हासिल की है तो कदम आगे बढ़ाने हैं। अब सीएम की भी कहा जा सकता है कि सीएम की भी नियुक्ति होनी है। सीएम कौन होगा, इस चेहरे पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी को खुद भी क्लियर होना है, तो जिसके लिए तमाम प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य जिनमें बीजेपी ने पर्यवेक्षक अपने नियुक्त कर दिए हैं, और अब आगे का काम पर्यवेक्षकों का होगा। और जैसा कि जानकारी गुलशन ग्रोवर ने यहां पर तमाम दी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये पर्यवेक्षक जो है वो नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान के लिए बीजेपी पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह का नाम है, विनोद तावड़े का नाम है, सरोज पांडे का नाम है जो पर्यवेक्षक चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ के अर्जुन मुंडा, सर्वानंद और दुष्यंत कुमार गौतम को चुना गया है छत्तीसगढ़ में। और ये मध्य प्रदेश में 3 नाम, जिनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है। तो अब देखिए, जीत के बाद आगे की जो तैयारी है वो बीजेपी उसमें जुट चुकी है। और जैसे राजस्थान में जो हलचल चल रही है, जैसा कि गुलशन ग्रोवर ने भी तमाम जानकारी दी, वसुंधरा राजे का भी नाम सामने आ रहा था, बाबा बालकनाथ का भी नाम सामने आ रहा था, तो किसी एक नाम पर सहमति जो है वो बने, सभी विधायकों में सहमति बने, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जीतने के बाद। तो उसी के लिए ये तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। और अब आप देखने वाली बात होगी कि सहमति जो है किन नामों पर बन पाती है, इसके साथ ही आगे कितनी जल्दी जो फैसले हैं इन तीनों राज्यों में लिए जाते हैं।